हेलो दोस्तों, मैं समृद्धा पर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, जैसे कि आपको इंतजार था एग्जामिनेशन के टाइम टेबल का, वो टाइम टेबल जो है आरपीएमसी ने रिलीज कर दिया है। आपकी जो एग्जामिनेशन है वो 25 अगस्त से स्टार्ट होगी और ये 4 ही दिन के अंदर हो जाएगी। किसी के 4 सब्जेक्ट है तो 4 दिन में, 5 सब्जेक्ट है तो 5 दिन के अंदर। एग्जामिनेशन के अंदर कोई गैप नहीं है। तो एक बार पहले अपन टाइम टेबल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में अपन देखते हैं कि सर एग्जाम इतनी जल्दी आ गई है, अब क्या करें, कितना आपने पढ़ा है, कैसी तैयारी आपको करनी है और कैसे आपको लिख के आना है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार टाइम टेबल में बता देता हूं बेटा आपको। यहाँ पर देखिए, राजस्थान राज्य अलाइड हेल्थ केयर काउंसिल जयपुर, डेट देखिए ये 20/8/2025 अभी रिलीज हुआ है ये टाइम टेबल। यहाँ पर राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ काउंसिल, आप तो आरपीएमसी मान के चलो, आरपीएमसी जयपुर द्वारा संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की। देखिए यहां एक और चीज देखिए बेटा, प्रथम वर्ष छात्रों की मुख्य सिद्धांतिक परीक्षा, ठीक है कि नहीं, इन पूरक परीक्षा, रिमाइंडेड के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं डाली है बेटा। ठीक है, तो यदि रिमाइंडेड वाले बच्चों के यदि एडमिट कार्ड नहीं आए तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आरपीएमसी ने एक पहले लेटर और जारी किया था, उसमें उनकी जो एग्जाम है वो 08 सितंबर से बताई हुई थी। तो हो सकता है उनकी जो एग्जाम हो वो 8 सितंबर से हो, इनके साथ में नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी एक बार आप कॉलेज में जाके मालूम जरूर कर ले कि आपके एडमिट कार्ड आए हैं कि नहीं है। कंफ्यूजन में ना रहे आप कि सर हमारी एग्जाम कब से होगी। ये भी आपके एडमिट कार्ड इसी डेट पे आ जाते हैं तो आपकी जो एग्जाम होगी वो 25 से ही होगी, अन्यथा आपकी जो एग्जाम होगी वो 8 सितंबर से स्टार्ट होगी। रिमाइंडेड वालों की बात कर रहा हूँ, इससे पहले वाले जो भी बैच रह गए रिमाइंडेड के लिए उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इन्होंने जो दिया है वो मेन एग्जामिनेशन के लिए दिया है। ये जो पूरा टाइम टेबल इन्होंने दिया है वो पूरा मेन एग्जामिनेशन के लिए दिया है बेटा। ठीक है, जुलाई 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका टाइम टेबल देखिए, ये मैं बता देता हूं एक बार। इसका जो टाइम टेबल है वो ये रहा, देखिए टाइम टेबल के अंदर यदि अपन बात करें तो फर्स्ट ईयर टाइम जो रहेगा एग्जाम का वो रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक, मतलब इवनिंग का टाइम रहेगा। 2 बजे से 5 बजे तक आपका टाइम रहेगा। जैसे कि आपको पता है एग्जामिनेशन सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुंचना होता है, तो आप 1 घंटे पहले पहुंचे बेटा, मतलब आप 1 बजे पहुंचे, 1 से 5 ही आप एग्जाम मान के चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अपन डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी का, डीबीबीटी का। देखिए माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिमेटोलॉजी, जनरल इम्यूनोलॉजी, ब्लड कंपोनेंट्स एंड ब्लड डोनेशन, इनके पेपर देखिए 25, 26, 27 और 28, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। यदि आपके 5 पेपर है, जैसे कि मैं अगले कोर्स पे बात करें, डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्नोलॉजी डीसीएलटी की यदि अपन बात करें तो देखिए बेसिक एनाटॉमी 25 को, उसके बाद में फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी 26 को, फार्मेकोलॉजी 27 को, और प्रेजेंटिव कार्डियोलॉजी देखिए 28 को, और माइक्रोबायोलॉजी है वो 29 को। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, मतलब एक ही वीक में आपकी जो एग्जाम होगी वो कंप्लीट होगी। आपके पास में जो भी सब्जेक्ट है, यदि 4 है तो 4, 5 है तो 5, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। आपकी जो एग्जाम रहेगी वो रेगुलर ही रहेगी। और देख लो डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, देखिए इनमें 4 सब्जेक्ट है तो 4 ही दिन के अंदर कंप्लीट होगी, 25, 26, 27 और 28। यहाँ देखिए बेटा, नॉर्मल रीनल फंक्शन, फंडामेंटल्स ऑफ डायलिसिस टेक्नीशियन, मैनेजिंग डायलिसिस प्रोसीजर और एडवांस इन डायलिसिस। आगे देखिए बेटा, यहाँ पर डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी और डीसीजीटी, इसकी बात करें तो देखो ह्यूमन एनाटॉमी, इसमें 3 ही सब्जेक्ट है तो 3 पेपर होंगे 25, 26 और 27 को, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को। मतलब आरपीएमसी एग्जाम तो इतना फास्ट करवाती है, बहुत फास्ट, आपको कोई गैप नहीं मिलेगा, कोई तैयारी के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो जो भी तैयारी होगी वो आपने कर ही ली होगी, क्योंकि अब तो लास्ट मोमेंट है। अब ये पूरा जो टाइम चल रहा है ना आपका रिविजन का चल रहा है, तो आप रिविजन करें बढ़िया से। आगे देखिए बेटा, एक इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो बता देता हूं मैं यहाँ पर, जो आरपीएमसी ने डाली है। यहां देखिए बेटा, सम माइनर चेंजेस, मतलब ये है कि आप तो एग्जाम 25 से ही मान के चलिए, 25 अगस्त से, लेकिन हो सकता है किसी भी कारणवश ये एग्जाम में क्या हो सकते हैं, सब माइनर चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम बार देखा गया है कि आरपीएमसी एक बार शेड्यूल डालने के बाद में उसमें कोई चेंजेस करती है।
पहले के टाइम पे होता था, यदि 2020 से पहले की बात करें तो बहुत बार चेंजेस होते थे। मतलब ये होता था कि एक दिन पहले भी एग्जाम कैंसिल हो सकते थे, लेकिन अब आरपीएमसी जो है स्ट्रिक्ट एग्जाम लेने लग गई है। तो ये लाइन, इस लाइन का बहुत कम मीनिंग निकलता है कि some minor changes may be possible in this examination timetable as per guideline काउंसिल की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये जो टाइम टेबल है वो चेंज भी हो सकता है, इसमें डेट चेंज हो सकती है, कुछ भी चेंज हो सकता है इसमें। तो वो आरपीएमसी के अधीन रहेंगे, जो भी ऑर्डर रहेंगे वो, ठीक है। लेकिन मैंने बता दिया 2021 के बाद में जो शेड्यूल आरपीएमसी ने जारी किए वो बहुत कम चेंज हुए, ठीक है। तो जो आपके एग्जामिनेशन का जो टाइम टेबल था वो तो ये था। अब बात करते हैं सर पढ़ाई की कि सर अब तैयारी कैसे करें, क्योंकि टाइम तो बहुत कम रह गया, क्योंकि अब पूरे साल भर यदि नहीं पढ़ते हो तो प्रॉब्लम यही आती है। एक चीज आप बेटा दिमाग में बैठा ले, आप जो भी कोर्स कर रहे हो पैरामेडिकल का, ये थोड़ा सा टफ कोर्स हो गया बेटा। आप लोग जो तैयारी करते हो वो करते हो आर्ट्स स्टूडेंट, एज ए आर्ट्स स्टूडेंट की यदि अपन बात करें तो वो क्या करते थे, उनके पास में शीट होती थी, बुकलेट्स होती थी, सोलवर्ड पेपर होते थे। वो क्या करते थे, उन सोलवर्ड पेपर में से जो क्वेश्चंस होते थे वो सोल्व कर लेते थे और उनका काम चल जाता था। लेकिन अब के टाइम पे देखो बेटा, आगे आने वाला जो भी टाइम होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा ही होने वाला है कि आपकी जब तक अच्छी प्रिपरेशन नहीं होगी तब तक आप कंपटीशन एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। तो अब तो ये तो लास्ट मोमेंट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बात नहीं बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर अपन बात करते हैं जो टाइम अपने पास में बचा उसके अंदर अपन रिवीजन कैसे करें, ठीक है। तो रिवीजन करने के आप देखिए दो ही तरीके हैं, या तो आप 5 ईयर के जो पेपर है उनको एनालिसिस करो। पहला मैं आपको खुद ही ये सजेस्ट कर रहा हूं, अब यदि आपने पूरी साल नहीं पढ़ी है, आप डरे हुए हो कि सर रिजल्ट क्या रहेगा, तो आपको सबसे पहले काम यही करना पड़ेगा कि जो 5 ईयर के पेपर है ना उनको सोल्व करो। आप वो सोल्व भी क्या करोगे, इनको रट लो बस, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है अपने पास में। क्योंकि आपने पूरी साल यदि नहीं पढ़ाई है तो लाजमी है आप में डर रहना चाहिए, क्योंकि आपने पूरी साल मेहनत नहीं करी है। तो आप एक काम करिए, आपको पास होने का जुगाड़ जरूर मिल जाएगा यहाँ से। आप 5 साल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको आप सोल्व कर लीजिए, एक तो काम ये हो सकता है। दूसरा ये तो हो गई साहब पास वालों के लिए, कि सर हमें तो पास करवा दो बस कैसे भी, तो वो इसी पैटर्न से पास हो सकते हैं 5 साल के पेपर यदि वो मॉड्यूल पेपर देख लेंगे तो। दूसरी चीज सुने बेटा, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो वास्तव में इस कोर्स को सीरियस लेके कर रहे हैं और उनको वास्तव में लर्न करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब मैं ये मानता हूं कि 30 से 40% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वास्तव में पढ़ना होता है, उनको वास्तव में प्रिपरेशन करनी होती है, उनको वास्तव में लर्निंग करनी होती है। और जो फील्ड है मेडिकल का वो तो फील्ड ही ऐसा है, इसमें लर्निंग बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, थ्योरी नॉलेज बहुत जरूरी है, तभी आप अपना जो काम है उसके अंदर सेटिस्फेक्शन हो पाओगे। बाकी तो पास होने के लिए मैंने जुगाड़ बता दिया। तो जो बच्चे पूरी साल तैयारी कर रहे थे उनको क्या करना है, उनको मेनली फोकस करना है रिवीजन पे, उनको रिवीजन पे फोकस करना है बेटा। अब कोई नया टॉपिक टच नहीं करना है, क्योंकि इस सड़बड़ाहट में क्या करते हो, आप भी पेपर देखोगे तो आपको नए नए क्वेश्चन दिखेंगे, तो आप नए क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस नहीं करें। जो भी आपने पढ़ा है सिलेबस, मेरे हिसाब से आपने 80% सिलेबस तो पढ़ा होगा। आपने यदि 80% सिलेबस पढ़ा है तो आप इस 80 पे ही फोकस करें। मान के चलिए 80% यदि आपकी परफेक्ट प्रिपरेशन है तो आप मान के चलिए आपका 90% पेपर पूरा कवर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं उसी थ्योरी में से होते हैं। तो वहां से यदि आप सेंटेंस बना के लिख के आते हो तो एग्जामिनर जो का माइंड सेट होता है वो पॉजिटिव होता है और वो आपको नंबर देता है। तो ये चीज देखिए बेटा, यहाँ पर 90% कवर हो जाता है। यदि ये आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपकी अच्छी परसेंटेज, मैं ये मान के चलता हूं कि आपने 90% मान लो अच्छे से कोर्स कवर किया है। यदि आपका 70% भी एग्जाम में आता है, 70% भी, मतलब आप 5 क्वेश्चन में से यदि 3.5 क्वेश्चन भी कर पाते हो अच्छे से, तो इसका मतलब हो गया एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, 20 × 3 + 10 कितना आ गया, 60 + 10, इसका मतलब 70 नंबर आप आराम से गेन कर सकते हो। 3.5 क्वेश्चन भी यदि प्रॉपर कर पाते हो आप एक साल के अंदर, यदि 5 क्वेश्चन भी तैयार नहीं कर पाते हो तो फिर बड़ी दिक्कत है। तो मैं यही बोल रहा हूँ बेटा आपको कि ये 3.5 क्वेश्चन तो आपको प्रॉपर करके आने हैं, ठीक है। चलिए एक और चीज चलती है बेटा आरपीएमसी के लिए कि सर जितने ज्यादा पेज भर के आएंगे ना उतने ही ज्यादा नंबर मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है एकदम, आप ये बिल्कुल ना सोचे बेटा।
पेज भरने के नंबर नहीं मिलते हैं। पेज नंबर जितने ज्यादा होंगे नंबर उतने ज्यादा मिलेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत रेयर चांस है कि ऐसा आपके साथ में हो, बाकी पेज भरने से कतई नंबर नहीं मिलेंगे। आपकी जो थ्योरी है वो अच्छे से कवर होनी चाहिए बेटा उस टॉपिक के अंदर, ठीक है। जैसे मान के चलो आपसे दिल्ली के लिए पूछा जाए और आप दिल्ली के बारे में ना लिख के मुंबई के बारे में लिख के आ जाओ, जयपुर के बारे में लिख के आ जाओ, तो क्या आपको नंबर मिलेगा? क्या इसमें आप 10-10 पेज भर के आ जाओ, क्या आपको नंबर मिलेगा? क्या कभी भी नंबर नहीं मिलेंगे। आपको नंबर तब मिलेंगे जब आप दिल्ली के बारे में ही चाहे कुछ उल्टा सीधा लिखो, लेकिन लिखो इसी के बारे में, तभी आपको प्रॉपर नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। आप मुंबई के बारे में लिखो, जयपुर के बारे में, चाहे कहीं के बारे में लिखो, लेकिन आपने यदि क्वेश्चन से रिलेटेड चीज यदि नहीं लिखी है उसमें, तो आपको कतई नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप एक चीज ध्यान रखें बेटा, यदि कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आपको घबराना नहीं है कि यार मेरे को करना क्या है, इसमें नहीं आ रहा तो आप एक बार आंखें बंद करें, आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें और उसी में से उसको निकालने की कोशिश करें, क्या जो थ्योरी मैंने पढ़ी है क्या उससे रिलेट मैं कर पा रहा हूँ, क्या बात समझ में आएगी? नहीं, जैसे मान के चलो आप दिल्ली कभी गए नहीं, लेकिन आप ऐसे तो याद कर ही सकते हो कि मैंने कहीं ना कहीं बुक से पढ़ा है क्या कि दिल्ली में क्या क्या चीजें होती है, कहीं टीवी पे मैंने देखा है क्या कि वहां पर क्या चीज होती है, तो बहुत सारी चीजें आपको निकल के मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। तो आप इसके बारे में लिख के आ सकते हो, तो आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, जो भी थ्योरी आप पढ़े उसी में से उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, ठीक है। तो दूसरी बात हो गई, आप ये पेज वाली थ्योरी एकदम गलत है कि पेज भरने से नंबर मिलेंगे। आपको नंबर तब मिलते हैं जब आप क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी लिखते हो, क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी ही आपको लिखनी है। ठीक है। और जो भी आपके पास में कंटेंट तैयार है बेटा, आप उसको 2-3 बार रिवाइज करके जाए, और सबसे अच्छी तैयारी वही होती है आपकी। आपने यदि साल भर मेहनत करी है तो आपके जरूर अच्छे नंबर आएंगे, ये आप मान के चलिए। आप इस टाइम कोई नई चीज ना पढ़े बेटा, क्योंकि नई चीज पढ़ोगे तो आप डिस्टर्ब होगे तो उससे टेंशन क्रिएट होगी, डिप्रेशन क्रिएट होगा। उससे बचने के लिए आपने जो भी पढ़ा है उस पर भरोसा रखे और भरोसे के साथ में आप अच्छे से एग्जाम दे, आपके जरूर अच्छे नंबर मिलेंगे यदि आपने ईमानदारी से मेहनत करी है तो, ठीक है। तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप एग्जाम दे। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।